जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो अभी मार्केट में एडुटेरिया का 5000 प्लस MCQ आया है, उसी का हम लोग वन लाइनर देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टारगेट रहेगा बिहार दरोगा, बिहार CGL। तो चलिए आज के पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दिया गया था। और महारानी एलिजाबेथ को भारत की नागरिक नियुक्त किया गया 1858 में और घोषणा किया गया 1876 में। याद रखिएगा, नियुक्ति 58 में हुआ और घोषणा 76 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो उस संस्था का नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए अगला देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। अगला देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो उन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। अगला है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन के समय हुआ था और हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल पर हुआ था। और हुन के संस्थापक कौन था। हुन का तुर्मान, हुनवंश तुर्मान। अगला है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। और एरन अभिलेख, एरन अभिलेख ये आप लोग को बताना है कि एरन अभिलेख का संबंध किससे है, कमेंट में दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो ये मुंडको उपनिषद में है। किसमें है। मुंडको उपनिषद में है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। अगला है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो ये महायान शाखा से है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन यात्रा का वृत्तांत है, यह महायान शाखा में है। अगला है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। क्या था। इबादत खाना। अगला है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये अकबर के शासनकाल में थे। अगला है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है। तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो कैनबरा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो यह है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और ब्राह्मी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसमें कभी कभी आपको ब्रह्मपुत्र भी मिलेगा, लेकिन ब्राह्मी नदी होगा। अगला है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण वो अनुवर्तक हो जाती है। क्या हो जाती है। अनुवर्तक हो जाती है। तो ये लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में एक किण्वन अभिक्रिया होती है। कौन होती है। किण्वन प्रक्रिया होती है या किण्वन अभिक्रिया होती है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। बायोगैस में कौन। मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मूला CH4 होता है। दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है। अगला है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा। बढ़ जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। क्या है। धूलकण। अगला प्रश्न है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो यौगिक रहेगा तो यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। और अक्रिय गैसों की संयोजकता जो होती है, अक्रिय गैसों की संयोजकता याद रखिएगा, वो भी 0 होती है। संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्प विष रोधी सुई जो होता है किस तत्व का यौगिक है। तो ये स्वर्ण यौगिक होता है।
ऑरिक क्लोराइड जिसका बना होता है, ऑरिक क्लोराइड, तो ऑरिक सोना है, तो इसलिए सर्प विषरोधी सुई तत्व हो जाएगा किस तत्व का यौगिक है, तो स्वर्ण यौगिक है। और दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, तो दाब का विमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी माइनस टू होता है, एम एल इनवर्स टी माइनस टू होता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट है कि जैव सेल किसे कहते हैं, तो जो जैव सेल होता है वो कोयला होता है, कौन होता है, कोयला होता है। नेक्स्ट है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है, तो ये सेरिब्रम से है, किससे है, सेरिब्रम से है। अगला प्रश्न है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की तरह दिखाई तो पड़ता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं उसमें पाई जाती है, तो उसका नाम हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। क्या हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो लगभग शरीर में 65% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विभवांतर मापने के लिए तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, किसको, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं, और भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अगला है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है, और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और 30 के 30 लोकसभा में से चुने जाते हैं, और प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता बनते हैं। अगला है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष विपक्ष का नेता नहीं बनता है, वो लोक लेखा समिति में बनता है। अभी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। कौन है, गिरीश बापट, माफ कीजिएगा, गिरीश बापट है, और लोक लेखा समिति में बनते हैं विपक्ष के नेता। अगला है कि किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, तो ये भारत की संसद के अनुमोदन से संचित निधि में जो जमा पैसा होता है वो निकाला जा सकता है। जो संचित निधि जो है वो अनुच्छेद 266 के ए में निहित है, और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है, 267 के ए में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी कोई बराबर है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और सभी संसदों की जननी ब्रिटेन को ही कहा जाता है, ब्रिटेन के संसद को। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में उल्लेखित है, किस भाग में उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो ये भाग 20 में, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में, और किस देश से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें कि भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं का जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी अधिनियम जो है ये 10वीं अनुसूची में है, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय में ये दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ था। और अगला है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज से संबंधित है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है ये 9वीं अनुसूची में है, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। अगला है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है, और कभी कभी गुलाबी क्रांति का संबंध आपको प्याज देगा, प्याज औषधि वगैरह से भी गुलाबी क्रांति का संबंध है। और लाल क्रांति का संबंध मांस व टमाटर से है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी और शहद से। इसकी शुरुआत 1951 में ईस्वी में हुई थी, और स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक्ष तुतज को माना जाता है, याद रखिएगा, निरपक्ष तुतज को माना जाता है। और रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। एक और इसी में पॉइंट देख लेते हैं कि गोल्डन फाइबर जो क्रांति है ये जूट उत्पादन से है, गोल्डन फाइबर जो क्रांति है ये जूट उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स
के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ये IMF और विश्व बैंक, जिन दोनों का स्थापना जुलाई 1944-45 में हुआ था, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, इसलिए इसको जुड़वा के नाम से जाना जाता है। चलिए IMF के बारे में कुछ जान लेते हैं कि IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। अभी वर्तमान में इसके MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और वर्तमान में सदस्य देश है 190, और जो 190वां देश बना है वो अंडोरा बना है। कौन बना है? अंडोरा। चलिए अगला देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में इसका स्थापना हुआ था। प्रेसिडेंट है अभी अजय सी बांगा, जो भारतीय मूल के हैं, और वर्तमान सदस्य देश है 189। अगला है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था, और स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। अगला है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो यह है BD सावरकर का। किसका है? BD सावरकर का। अगला प्रश्न है कि भारत में जो आयकर है, इनकम जो टैक्स होता है, एक कैसा कर होता है? तो यह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। प्रगतिशील कहने का मतलब है कि ये बढ़ते घटते रहता है, घटता तो नहीं है, ये बढ़ता ही रहता है। अगला है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये मलखंभ से है। अभी 20 वर्ष की उम्र में इसको अर्जुन पुरस्कार पाने वाली मलखंभ खेल में पहली खिलाड़ी बन गई है। अगला है कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रकमा जो सिक्का था, ये किसने चलाया था? तो एक ग्रीक वासियों ने चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष में एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक खादर कहते हैं। और पुरानी मिट्टी, खादर बांगर 2 प्रकार से हो जाता है इसमें, तो पुरानी मिट्टी को खादर कहते हैं। अगला है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम हो जाता है उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। और बेसल मापदंड, तो बेसल मापदंड का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र से है। किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है कि पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये अर्नाल्ड टायम्बी किए थे 1844 ईस्वी में। और औद्योगिक क्रांति 1760 से लेकर 1840 ईस्वी तक इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो ये 14 दिनों के लिए रोक सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।